मेरे साथ राशिद जी हैं। राशिद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार सुरेंद्र जी। ये आप स्थानीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से आप राष्ट्रीय दलों को कैसे पछाड़ेंगे, क्या मुकाबला रहेगा आपका और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव जीत रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, बात अगर नगर पालिका खटीमा की हम करते हैं तो नगर पालिका खटीमा के सृजन के बाद से ही नगर पालिका खटीमा विकास का दंश झेल रही है। नगर पालिका खटीमा के अंदर आज जो नगर पालिका का सीमा जो विस्तार करा गया है उसके अंदर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मेरा मुद्दा है जो नगर पालिका की सरकार है, नगर पालिका की एक मिनी सरकार होती है जो आम आदमी के पास पहुंचती है, आम आदमी के द्वार पहुंचती है, लेकिन मुझको लगता है कि नगर पालिका खटीमा आज तक कभी आम आदमी के द्वार नहीं पहुंची। मेरा पहला मुद्दा होगा कि मैं इस नगर पालिका की सरकार को आम आदमी के द्वार पे पहुंचाऊंगा। आम आदमी के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। बात करता हूं मैं नगर खटीमा की, तो विदित है अभी कुछ दिनों पहले नगर खटीमा में बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण खटीमा क्षेत्र का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जो जलमग्न ना हुआ हो। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बाढ़ के फौरी राहत के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए का चेक दिया गया। लेकिन बात करें तो खटीमा के व्यापारियों की, खटीमा के व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई चेक नहीं दिया गया। उनके नुकसान की किसी प्रकार की कोई भरपाई नहीं की गई। क्या उनका नुकसान नहीं हुआ बाढ़ से, या बाढ़ में उनकी दुकानें खराब नहीं हुई है, दुकान में रखा सामान खराब नहीं हुआ? बाढ़ से खटीमा का जनजीवन के साथ साथ व्यापार प्रभावित हुआ, व्यक्ति प्रभावित हुए, लाखों मवेशी अपनी जान खो बैठे, बह गए पानी में। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है मेरा। भाजपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी को भाजपा ने टिकट देकर उतारा है और भाजपा के प्रत्याशी जगह जगह जिस तरीके से वोट मांग रहे हैं कि चुनाव भाजपा को, तो भाजपा की सरकार है, विकास होगा, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसे में चुनौती है आपके लिए चुनाव, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। भाजपा की सरकार उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में खटीमा में तो कोई विकास हुआ नहीं। खटीमा में जो विकास हुआ वो आप सबकी नजरों में है कि कहां पर हुआ। खटीमा आज भी बाढ़ से पीड़ित है, खटीमा आज भी जाम से पीड़ित है, खटीमा में आज भी भूमि समस्या बनी हुई है, खटीमा में आज भी लीज की समस्याएं बनी हुई है, लीज संबंधी समस्याएं बनी हुई है, खटीमा में आज भी टंचिंग ग्राउंड नहीं है, खटीमा नगर पालिका में आज भी सफाई कर्मचारी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, खटीमा की नगर पालिका का आज भी भवन नहीं है। तो कहाँ विकास हुआ? आपके सामने कांग्रेस के बॉबी उमेश राठौर भी हैं और आप भी कांग्रेस से थे, आपने निर्दलीय पर्चा भरा है, और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है। कांग्रेस में बात करें तो आप निर्दलीय चुनाव भी आप खड़े हुए निर्दलीय, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा यह कहना है कि मैंने वर्ष 2000 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा खटीमा का। विपरीत परिस्थितियों के बीच में मैंने छात्र संघ चुनाव में विजय हासिल की। मैं 2 बार का सभासद रह चुका हूं। मेरे पास सेवा करने का, कार्य करने का लंबा अनुभव है। दूसरा ये है कि मैं तहसील में बैठ के लगातार पिछले 20 सालों से लोगों के बीच में हूँ, लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रहा हूँ, उनकी समस्याओं को निस्तारण करा रहा हूँ। मैंने लगातार लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं, जाति है, आय है, निवास है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनको काम करा है, निःशुल्क काम करा है। मैंने लोगों के बीच में गया हूँ और मैं वही उसी विजन को लेकर आज भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अगर राष्ट्रीय दल की बात करें कांग्रेस की, मैंने कांग्रेस से आवेदन करा था, कांग्रेस ने मुझको उम्मीदवार नहीं बनाया। मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है भाई, मैं तो जनता के बीच में हूं ना। ये तो न्याय जनता करेगी कि कांग्रेस ने सही करा या गलत करा। राशि से आखिरी सवाल आपसे ये है कि सीमा का विस्तार हो गया है, पहले सीमा छोटी थी, पहली बार बढ़ी है, सरकार ने बढ़ाई है, जिसमें वोटों की संख्या ज्यादा है और जातिगत आंकड़े भी हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से साधेंगे वोटरों को और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस मामले में धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने यहाँ पर नगर पालिका का सीमा विस्तार करा, और ये एक सराहनीय कार्य है जिससे लोगों को नगर पालिका की सुविधा मिल सके। लेकिन मैं सरकार के फैसले से बहुत संतुष्ट हूं और मैं चाहता हूं कि नगर पालिका खटीमा में विकास हो। जो यहाँ पर नगर पालिका सीमा के अंदर के जो गांव हैं वो पूर्व से ही विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे। मैं अगर नगर पालिका में बनता हूं तो मैं इन गांवों को विकास की विकास की ओर ले जाऊंगा और निरंतर प्रयास करूंगा। रह गई समीकरण की, तो देखिए, खटीमा एक कौमी एकता का गुलदस्ता का प्रतीक है। खटीमा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की वीर भूमि है। खटीमा में कभी भी वर्गवाद, जातवाद नहीं बढ़ा है और खटीमा के लोग सब एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहते हैं। यही कारण है कि आज तक खटीमा में किसी प्रकार का कोई भी
ऐसा घटना घटित नहीं हुई है जिससे सांप्रदायिकता का माहौल बिगड़े। और मेरा तो मानना यह है कि क्या है, और मैं तो ऐसा नहीं लगता है, देखो आप शादी बरातों में, विवाह में, समारोह में जाओ, वहां लगता है कि सारे समुदाय के लोगों की भागीदारी होती है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि समीकरण का कोई किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। राशि जी, आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि क्या मुद्दे रहेंगे, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को बाढ़ से मुक्त कराना। दूसरी मेरी प्राथमिकता है खटीमा को जाम से मुक्त कराना। तीसरी मेरी प्राथमिकता है खटीमा को एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी देना, युवाओं के भविष्य का निर्माण करना। जो गरीब बच्चे हैं हमारे, जो किसी कारणवश ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करना। और सबसे प्रमुख कारण है, मैं नगर पालिका खटीमा को सीसीटीवी कैमरों से लैस कराऊंगा। प्रत्येक वार्ड के मुख्य चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे नगर पालिका को। एक ज्वलंत मुद्दा है ऐठा नाला, जो गंदगी से पटा रहता है, जो बाढ़ का कारण भी बना, इस पर भी क्या क्या है? नगर में जो ज्वलंत मुद्दा है ऐठा नाला, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। इससे यही एक गंदगी के कारण यहाँ पर बाढ़ आता है। मैं नगर पालिका उसकी सफाई तो करती है, लेकिन नगर पालिका जब सफाई करती है जब तक बरसात शुरू हो जाती है। मेरी प्राथमिकता रहेगी बरसात से पहले प्रत्येक वर्ष नगर सारे नालों की सफाई हो, बाढ़ के पानी की सुचारू व्यवस्था करी जाए निकासी की। और मैं सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों से बनने के बाद निवेदन करूंगा कि इस खगरा नाला और ऐठा नाले का पुनर्निर्माण करा जाए, इसको सिविल लाइन में बदला जाए। धन्यवाद राशिद जी। मेरे साथ राशिद जी थे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं खटीमा में, और 64 से 65 हजार का वोट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वक्त अब ये चुनाव 23 तारीख को मतदान होना है और राष्ट्रीय पार्टियों से सीधा सीधा मुकाबला निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं राशिद अंसारी, इनसे है। आप देखते रहिए, आगे की जानकारी देता रहूंगा नगर पालिका चुनाव की। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, सीमांत की आवाज, खटीमा।